हाँ, लाइव जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे इस पर कि अरविंद केजरीवाल को सरकारी निमंत्रण पत्र कब मिलने जा रहा है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि सरकारी निमंत्रण पत्र के बाद जब पूछताछ होगी और इनकी जो संभावित जेल यात्रा है वो शुरू होगी, उसके बाद दिल्ली का क्या होगा या दिल्ली सरकार का क्या होगा। यानी दिल्ली सरकार रहेगी, बर्खास्त हो जाएगी, कोई और चलाएगा, क्या होने जा रहा है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि ये संजय सिंह कल रोज एवेन्यू कोर्ट के सामने करीब करीब गिड़गिड़ा क्यों पड़े, रो क्यों पड़े कि साहब मुझे जमानत दे दीजिए, अब तो कोई हिरासत में रखने का कोई कारण ही नहीं बचा है, पूछताछ भी हो चुकी है, जांच पड़ताल भी हो चुकी है, आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है, अब मुझे हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। तो वैसे तो संजय से पूछा जाना चाहिए कि ये सारे काम तो मनीष सिसोदिया के बारे में भी हो चुके हैं, तो उनको जमानतें क्यों नहीं मिल रही हैं। और ये तो अभी रोज एवेन्यू कोर्ट तक ही सीमित है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि 338 करोड़ रुपए का हस्तांतरण यानी मनी ट्रेल तो समझ में आया है, पकड़ में आया है, जो एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बात रखी है। तो इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ते हैं चर्चा करने के लिए आपके जाने पहचाने चेहरे वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर जी के साथ। मनीष जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार सर। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि कल रोज एवेन्यू कोर्ट में एक्चुअल में हुआ क्या, और संजय सिंह इस कदर परेशान क्यों थे, उनके वकील क्यों कह रहे थे कि अब तो इनको रिहा कर दीजिए, बहुत हो गया। बिल्कुल सर, जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में ये मामला सुनवाई हो रही है और इस मामले में अब तक एक की भी जमानत नागपाल साहब की कोर्ट से नहीं हुई है। तो संजय सिंह को पता है कि खेला क्या होना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये कि संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, मतलब उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी गोल पोस्ट चेंज कर रही है। मतलब ईडी अब जो मास्टरमाइंड है, वो जो मनीष सिसोदिया को बता रही थी ईडी, वो ईडी ने कहा कि ये मास्टरमाइंड तो ये संजय सिंह है, और मास्टरमाइंड सुपर मास्टरमाइंड से बताया गया संजय सिंह को। ईडी ने कहा ये असली खिलाड़ी यही है जो पूरा व्यू रचना कर रहा था। और उससे भी खास ये कि आमतौर ईडी के केस में चार्जशीट की कॉपी एक्यूज को भी नहीं सौंपी जाती है। ये सबसे ज्यादा परेशानी, और आमतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में तक ये लोग जा चुके हुए हैं वो इसलिए सर कि इन सबको ये पता है कि ईडी क्या कुछ कर रही है। दरअसल आमतौर पे ये होता है कि एफआईआर की जब होती है तो एफआईआर की कॉपी भी एक्यूज्ड को मिल जाता है, चार्जशीट की कॉपी तत्काल पहला हक माना जाता है एक्यूज्ड का है। ईडी के केस में ऐसा नहीं होता। ईडी के केस में कुछ भी, सब कुछ कोर्ट के पास होता है, लेकिन एक्यूज्ड को वो चीजें नहीं दी जाती है। तो चार्जशीट तो इसमें पहले फाइल हो गई। संजय सिंह को पता ही नहीं चल पा रहा था क्या है। आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि ये मेन एक्यूज्ड है। कल कोर्ट में कहा कि ये मेन एक्यूज्ड है, ये मास्टरमाइंड है, सुपर मास्टरमाइंड है। और कोर्ट में ये कह दिया ईडी ने कि ये नीति जो है, ये शराब नीति जो है वो इसी ने बनाया है। तो उस पर सिसोदिया, अब तक तो सिसोदिया इसका मास्टरमाइंड था, अब संजय सिंह की तरफ आ गया। तो संजय सिंह के वकील ने कहा माय लॉर्ड, हम तो कहीं थे ही नहीं इस पूरे मामले में, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं था। ये जो 14 अगस्त को हमारे मुवक्किल ने एक बात कह दी थी, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि 14 अगस्त को बड़ी फुदकते हुए संजय सिंह ने अपने तेवर में, जो उसका जो पुराना स्टाइल है, उसमें संजय सिंह ने कह दिया था कि है हिम्मत तो मुझे गिरफ्तार करो ईडी वालों।
नरेंद्र मोदी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझे गिरफ्तार करो, अमित शाह तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, ये तू तराक की भाषा बोलने की संजय सिंह की आदत है। कहा कि मेरे चेले चपाटे मेरे लिए जो दूध लाता है, पानी, ये पता, मतलब उन लोगों को जो मिश्रा जी के गुप्ता जी संभवतः है, उन दोनों को नौकर चाकर बता दिया इसने कि है हिम्मत तो मुझे बताओ। अब ईडी का, इनके वकील का कहना है कि इसीलिए हमें गिरफ्तार किया गया क्योंकि हमने अमित शाह को, हमने नरेंद्र मोदी को, हमने ईडी को धमकी दे दी। ईडी ने कोर्ट के कहा नहीं, ये लोग दरअसल इतने बड़े खिलंदर हैं कि इनका खौफ, इनका डर इस कदर है कि चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो या फिर समीर महेंद्र हो, इन सबको डर लगता था। शुरुआत में इसीलिए ना सिसोदिया का नाम आया, ना संजय सिंह का नाम आया। अब इन लोगों का नाम इसीलिए आ रहा है कि हमने उनको भरोसा दिलाया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सच बता देते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बता देते हैं, पूरे फैक्ट बता देते हैं, तो हम आपको सरकारी गवाह बना देंगे। तो दिनेश अरोड़ा इसीलिए सरकारी गवाह बन गया। अब संजय सिंह को यह लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को बाहर कर दिया जाए, सिसोदिया को सरकारी गवाह बना लिया जाए और सिसोदिया से इनका खेल हो जाए। दरअसल जब सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब इस पूरे मामले में ईडी इस निष्कर्ष पे पहुंचती हुई दिख रही है कि वो कह रही कि पूरा प्लान जो है वो दिल्ली सरकार का नहीं था। ये शराब घोटाला दिल्ली सरकार का नहीं था, ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी का था। इसीलिए संजय सिंह दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन मास्टरमाइंड संजय सिंह है। मनी ट्रेल अभी तक सिसोदिया का ईडी नहीं दिखा पाई है, लेकिन संजय सिंह का पूरा मनी ट्रेल ईडी ने दिखा दिया। तो संजय सिंह को जमानत मिलनी है इसकी संभावना कतई नहीं दिखती है। लेकिन संजय सिंह का ये फंसना ये बताता है कि केजरीवाल की बर्बादी तय हो गई है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली सरकार में कोई मंत्री नहीं है। इस देश का सबसे शातिर व्यक्ति है पॉलिटिशियन केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है। और ये शातिर खेल खेल करके केजरीवाल को लगता था कि अपने लंगड़े भंगड़े लंगू भंगू सबको फंसा लेंगे और वो बच जाएंगे। ये पूरा जो घूम करके आम आदमी पार्टी की तरफ से है सर, उससे तय हो गया है कि अब आका की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। और आका, इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत दिनों से चुप्पी लगाए हुए हैं केजरीवाल। ऐसा मातम छाया हुआ है केजरीवाल को कि समझ में आ गया कि अब खेल क्या होना है। नहीं, पहले तो ये बताइए कि अगर वो चुप्पी साधे बैठे हैं तो आजकल कर क्या रहे होंगे? क्या इसका जोड़ घटा लगा रहे हैं कि जाना तो मुझे भी है, उसके बाद क्या होगा, यानी कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सरकार को संभालेगा? और ये जो एक वातावरण बनाया जा रहा है कि रायशुमारी की जा रही है, होम टू होम जाकर के पूछा जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है सड़जी की तो क्या ये मुख्यमंत्री बने रहें और तिहाड़ से ही जेल चलाते रहें, मतलब सरकार चलाते रहें तिहाड़ जेल से ही? क्या ये संभव है? देखिए, एक नई तरह की नौटंकी है। केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नौटंकीबाज, सबसे बड़े नटवरलाल साबित हो ही चुके हुए हैं। ये खेल ये करे, सबको पता है कि कोई पब्लिक का कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रेटजी कि हम बोल देंगे अच्छा मुझे पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि हाँ आप जेल चले जाइए, जनता कह रही है कि आप जेल चले जाइए, इनको दिखा दीजिए हम इसीलिए जनता के कारण हम जेल जा रहे हैं। फिर कहेंगे जनता ने मना किया है लड़ने के लिए। ये जनता के नाम पर एक खेल खेल रहे हैं। सबको पता है कि कौन जनता, अभी तक तो दिल्ली में जब तक वोटिंग रही कभी इस ढंग से चीजें तो नहीं आई कि हमारा मत माना गया। ये कहां से, किस जनता से मत मानते हैं, कहां से रायशुमारी करते हैं। ये चार अपना जो पूरे चार चिरकुट जो रखे हैं उनके माध्यम से सब कुछ ये करते हैं। रही बात ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत मौज कराई। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी रखे हुए थे। अब सिंघवी जी की तो बहुत जबरदस्त प्रभाव है, लक्ष्मण सिंघवी के बेटे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस में कद्दावर है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, तो सब जानता है कि कितना प्रभाव है अभिषेक मनु सिंघवी का। अब सिंघवी जी इनके लिए अलग अलग, जैसे अलग, ये कमाल की बात मैं अक्सर कहता हूं अपने चैनल पे कि कमाल की बात है कि सिंघवी न सिसोदिया को जमानत दिलवा पाए, न सत्येंद्र जैन को जमानत दिलवा पाए, और ना यहां कुछ हो रहा है। अब तक इतना प्रभाव है फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन सिंघवी ने एक काम करवाया था इनका कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा इनके पास रहे, ये काम से सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया। तो इन्हें लगता था कि भाई माल कमाने का जो पूरा ये है वो ट्रांसफर पोस्टिंग, इसी में लूट मचाएंगे, चोरी चमारी इसी में करेंगे और पूरा शराब का दूसरा धंधा आएगा। लेकिन पहला ऐसा मामला मोदी सरकार के दौर में आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने अध्यादेश लेकर बदल दिया।
जो काम इंदिरा जी के दौर में, राजीव जी के दौर में सामान्य चीजें हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल में मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ यही मामला है जिसको सरकार ने पलट दिया और कुछ कर नहीं पाई। सरकार के बहुत सारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, सरकार ने चुप्पी लगा ली, लेकिन यही एक मामला जिसपे अड़ गई सरकार की नहीं, हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। अब ये जब हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी मोदी सरकार के मिजाज को समझ में आया और इसीलिए ये जो पूरा मामला है वो पूरा पेंडिंग है। इसी बीच देखिए सर, रैपिड रेल का मामला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का पूरा चरित्र खुल गया। क्योंकि ये मीडिया में 550 करोड़ प्रति वर्ष देते हैं, इसीलिए नेशनल मीडिया ने आज तक ये खबर नहीं, इस पे कोई पैकेजिंग नहीं की कि मनीष सिसोदिया का पाप क्या है, कैसे वो जेल गए, सत्येंद्र जैन का क्या पाप है, जेल में वो क्या कुकर्म कांड करते थे, कभी मीडिया ने नहीं बताया खोल करके। छोटी छोटी चीजों पे आप क्राइम की इतनी बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, चाहे आप तलवार वाला मामला ले लीजिए, चाहे वो लड़की थी, क्या नाम था, बहुत नोएडा की जो लड़की थी, आरुषि मर्डर केस, कैसी कैसी कहानियां बनाई गई। हम सब उस समय क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे तो बहुत सारी चीजें बनवाई गई, लेकिन ऐसा क्राइम का खेल तिहाड़ जेल में जो सत्येंद्र जैन कर रहा था, उस पर कोई क्राइम की स्टोरी नहीं बनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा रोक दिया है कि जब तक तुम रैपिड रेल का पैसा नहीं दोगे, एड का चौवन्नी भी तुम्हें खर्च नहीं करने देंगे। ये जो हाथ मरोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब भैया मीडिया तो पैसे पे नाच रही थी, टेलीविजन चैनलों का क्या था, एडवर्टीजमेंट दे रहा था, तभी तो दिल्ली शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम करता था, दिन भर टेलीविजन चैनलों पे उसका लाइव चलता था। मतलब ऐसा भी कहीं अन्याय होता है क्या कि दिल्ली एक शहरनुमा राज्य है, उस राज्य का मुख्यमंत्री तालकटोरा स्टेडियम में लाइव कर रहा है और वो कंटिन्यू लाइव चल रहा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, कितने राज्यों का नाम लिया जाए, इन सबसे संपन्न राज्य है, महाराष्ट्र है, कभी इसके चीफ मिनिस्टर टेलीविजन नेशनल चैनलों पर नहीं दिखते थे। क्या वजह है कि केजरीवाल एएनआई पहुंचता है और केजरीवाल को लाइव कट जाते हैं? अब वो केजरीवाल सर बहुत दिनों से आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि टेलीविजन चैनलों का एड सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जब तक रैपिड रेल का पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा धंधा रुका हुआ रहेगा। यह वजह है कि अब केजरीवाल को समझ में आ गया कि हम खेल भी अब नहीं कर सकते, और पूरा मुझे लग रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि केजरीवाल को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि खुद ही संजय सिंह ने कोर्ट में कहा है कि ईडी गोल पोस्ट चेंज कर रही है। गोल पोस्ट चेंज करने का मतलब है कि पूरा खेल आम आदमी पार्टी का है। चार चार्जशीट दाखिल हो चुकी हुई है और उनमें संजय सिंह का नाम नहीं था। एक बार संजय सिंह ने कह दिया कि मेरा नाम कैसे दे दिया भाई, हमारा नाम कैसे आ गया, हम केस कर देंगे ईडी के अधिकारियों पर। अब जो नाम भी है और मास्टरमाइंड भी हो गए तो केस करते रहें, देखते जाइए आगे आगे क्या हो रहा है। लेकिन सिसोदिया बहुत खुश होंगे कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर, कि चलो अब मेरी लगता है कि अब जमानत की रास्ता खुल सकता है। जी, अब उनके मन लगने का भी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो सत्येंद्र जैन थे वो अंतरिम जमानत पर और मनीष सिसोदिया अकेले पड़ गए थे। उसके बाद संजय सिंह पहुंच गए और मुझे लगता है कि देर सवेर सरजी भी जाएंगे। पर ये सरजी को जो समन आना था, अब तो चुनाव की प्रक्रिया भी खत्म हो गई, रिजल्ट भी आ गए, अब तो सरकारें बननी भी शुरू हो गई। अब तो मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए इनके पास चिट्ठी कि आइए हम आपसे कुछ कठिन प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखिए, अभी संजय सिंह की जमानत पे सुनवाई चल रही है, एक दिन और है। मुझे लगता है कि पहला दिन संजय सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखा, फिर ईडी ने रखा, संजय सिंह के वकील ने फिर कहा कि हमें एक दिन और मौका चाहिए। तो सोमवार को संभवतः संजय सिंह के वकील की तरफ से जिरह होगी, उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पे अपना ऑर्डर रिजर्व कर लेगा। ऑर्डर रिजर्व करते ही उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर संजय सिंह के बेल पर फैसला आ जाएगा लोअर कोर्ट का। और मुझे पूरा भरोसा ऐसा लग रहा है सर कि इसके बेल रिजेक्ट होते ही, इसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होते ही सरजी की बारी आ जाएगी, ठीक उसी ढंग से जैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट होते हुए हुई। क्योंकि मुझे लगता है सरकार केजरीवाल के चरित्र को जानते हुए केजरीवाल को ड्रामा नहीं करने देना चाह रही है, कि बहुत नौटंकी नहीं करने देना चाह रही है। यह बात तो सच है कि दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को जितवाया है, और जब कोई प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आता है, इसे प्रचंड बहुमत कहते हैं। केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जनता ने दूसरी बार केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जितवाया है, और प्रचंड बहुमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को छेड़ना मुश्किल होता है। थोड़ा पब्लिक जो केजरीवाल विरोधी हैं वो बहुत
आपके वाल पे भी आ रहे होंगे, लोग लिखते हैं कि केजरीवाल की कब गिरफ्तारी होगी। इस बात को कतई नहीं भूला जाना चाहिए कि जिस दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है, उस दिल्ली में केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीतते हैं और एक बार नहीं 2 बार जीते हैं। ऐसे में बहुत कुछ ऐसा है कि सेंटिमेंटल मामला होता है कि केजरीवाल कहीं ऐसा कुछ माहौल नहीं बना दे। सरकार के ईडी के पास पूरे साक्ष्य हैं, ये साफ हो गया है, क्योंकि यूं ही 9-9 घंटे पूछताछ सीबीआई ने नहीं की, उसके बाद ईडी की बुलाहट आ गई है। तो केजरीवाल ने जो नाटक किया कि हम पहली बार के हम चुनाव में व्यस्त हैं, आपने जो जैसे बताया कि पहले छत्तीसगढ़ समझिए कि मतलब 1% वोट नहीं मिल रहा है, हर जगह जमानत जब्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ने चले गए, ये वहां पर भी लड़ने चले गए, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, हर जगह चुनाव लड़ने जाते हैं, हर जगह इनके सबके जमानत जब्त है करीब करीब। अब इस पूरे मामले में कि संजय सिंह का जब बिल रिजेक्ट होगा तो संजय सिंह से पूरा मामला शिफ्ट यहां हो जाएगा, क्योंकि अब जो ईडी, जो मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ईडी जो अब दिखा रही है वो ये कि शराब माफियागिरी का ये धंधा दिल्ली सरकार का कम आम आदमी पार्टी का खेल था। चूंकि सरकार दिल्ली की है तो कानून और सब कुछ तो वही कर सकती थी, लेकिन ये पूरा था आम आदमी पार्टी के फंडिंग के लिए खेल हुआ था। ये खेल ही हुआ था कि पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, मतलब आम आदमी पार्टी को कैसे लूट करके पैसा पहुंचाया जाए, ये इसका खेल था। दिल्ली में सरकार है तो एक बैकिंग के लिए है, उस सरकार के माध्यम से तो हुआ, इसीलिए ये ईडी जो खेल करेंगे, जो सोच रहे संजय सिंह की संजय मास्टरमाइंड सिर्फ हम ही हो जाएंगे, तो मास्टरमाइंड ठीक है कहने के लिए होता, एक ही होता है, लेकिन सरकार का एक मास्टरमाइंड होगा, एक सरकार के बाहर का होगा। तो ये चीजें साफ हो गई है और सुपर मास्टरमाइंड उसके बाद सामने आएगा, जो सरकार का भी सुप्रीमो है, पार्टी का भी सुप्रीमो है, और सुप्रीम कोर्ट तो हिंट दे ही चुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था सॉलिसिटर जनरल से कि भाई आप लोग जब इतना सब कुछ सामने आ रहा है, जब मनी ट्रेल ये दिख रहा है कि पार्टी की तरफ जा रहा है, आप लोगों ने पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, मतलब आम आदमी पार्टी को इस मामले में क्यों नहीं बनाया? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का था। भारत के इतिहास में सर आज तक पॉलिटिकल पार्टियों को किसी मामले में एक्यूज नहीं बनाया गया, कंपनियों को बनाया जाता है, लेकिन हिंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसी रूल के मुताबिक आप पॉलिटिकल पार्टी को भी एक्यूज बना सकते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सलीके से काम हो रहा है, काम इतना इससे कि ये बच के नहीं निकल जाए। आप लंबे समय तक देखे होंगे कि पिछले कई सालों में कोई एक्यूज्ड बच के नहीं निकल पा रहा है। हम लोग अदालत की रिपोर्टिंग करते रहे, छोटी छोटी पिन के कारण कई आतंकवादियों को जमानत मिलते, कई आतंकवादियों को बड़ी बाइज्जत बड़ी होते हुए देखा है। छोटे छोटे साइकिल का नंबर गलत, इस तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि जांच एजेंसी एक एक्यूज को पकड़ने के लिए जो कई बार जो उस इलाके का जो बैड कैरेक्टर होता है, बीसी होता है, उसे उस मामले में फंसाती है। आप साक्ष्य जब जोड़ते हैं तो फेल हो जाते हैं। आप जल्दबाजी में जब अपराधी को बम ब्लास्ट किया, किसी ने आपने पकड़ लिया किसी को, तो उस चक्कर में आपने उस इलाके के एक ऐसे किसी को बीसी को पकड़ लिया, तो अदालत में केस प्रूव हो जा नहीं कर पाते आप, तो हो ये जाता है कि पता चला चलो ये ब्लास्ट किसी ने किया ही नहीं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाई थी ना खबर, नो वंस किल्स जेसिका, जेसिका को किसी ने मारा ही नहीं, क्योंकि सरकमस्टांसेस एविडेंस के साथ छेड़छाड़। अब ऐसे समय में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई पावरफुल आदमी है तो जांच एजेंसी के साथ ऐसा खेल करे। मुझे इसीलिए लग रहा है कि केजरीवाल को जितना समय बचने का दिया जा रहा है, उनकी सांसें उतनी ही फूल रही है। वैसे अलग बात है कि वो दिल्ली की सांसें फुला रहे हैं, पहले वो उनकी सांसें फूलती थी, दिन रात खांसते रहते थे, नौटंकी करते थे, अब वो बिल्कुल चंगा है, स्वस्थ है, और पूरी दिल्ली खांस रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पूरा भरोसा है दिल्ली को, पूरे देश को, कि दिल्ली की का मुख्यमंत्री कब जाएगा, क्योंकि इसलिए लोगों को है केजरीवाल पर ज्यादा, कि इस आदमी ने एक ऐसा जाल बिछाया था ईमानदारी का, नैतिकता का। लोगों को गुस्सा इस बात का है कि चोर चोरी करे तो लोगों को बहुत गुस्सा नहीं है, चलो चोरी है चोरी करेगा। इस आदमी ने पूरी नौटंकी की थी, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें, और इसके सामने पूरा शराब का खेल। मतलब आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं तो किस स्तर का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए देश की जनता को केजरीवाल के जाने का बहुत इंतजार है, और मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ी बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है। आपका अनुभव क्या कहता है मनीष जी, ये अगर जेल जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो जो ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि साहब दिल्ली की जनता चाहती है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए ही ये दिल्ली सरकार चलाएं, यानी मुख्यमंत्री बने रहें, ये ऐसा करने की नाटक नौटंकी करेंगे, कोशिश करेंगे? और क्या केंद्र सरकार ऐसे में इनकी सरकार को बर्खास्त करेगी क्या?
देखिए सर, केजरीवाल जैसे नेता का दरअसल किसी पर भरोसा नहीं होता। जैसे आप लालू यादव का केस लिख लिए, ऐसे लोगों का किसी पर भरोसा नहीं होता, सिर्फ खुद पे होता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि केजरीवाल, दूसरों को यह लग रहा हो कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का अब संभावना, केजरीवाल को ये चीजें समझ, हमें लगता है कि 1-2 साल पहले से है। मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने से पहले से केजरीवाल को है कि जेल वो जाएंगे। इसीलिए पत्नी को इस्तीफा दिलवा करके अब पिछले कुछ दिनों से, जब से सिसोदिया गिरफ्तार हुआ है, तब से केजरीवाल अपनी पत्नी को कैमरे पे ला रहे हैं। पहले अपनी पत्नी को नहीं लाते थे, बाइट देने के लिए पत्नी को साथ में ला रहे हैं। संजय सिंह और सिसोदिया की बीवी से मिलने गए तो अपनी बीवी को लेकर के गए, फोटो जारी करवाया अपने ट्विटर हैंडल से, वरना पहले अपनी पत्नी का फोटो नहीं जारी करते थे। तो इसका मतलब वो एक पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बीवी को फ्रंट फुट पे लगे, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी भी है। जब राबड़ी देवी निरक्षर अंगूठा छाप से सरकार चलवाया जा सकता है, तो उनकी पत्नी तो पढ़ी लिखी हुई है, स्वयं IRS ऑफिसर रही हुई है। लेकिन इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो आतिशी मार्लिना को सिसोदिया के जगह पर लाए हैं कि आतिशी उनकी सबसे क्लोज रहे। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आतिशी बच पाएगी तब तो, आतिशी जेल जाने से बच पाएगी तब तो। पहले ही सौरभ भारद्वाज बता चुके हैं कि मैं जेल नंबर 2 में रहूंगा, आतिशी जेल नंबर 3 में रहेगी। तो जेल नंबर 2 और 3 तो सौरभ भारद्वाज पहले ही बुक कर चुके हुए हैं। जेल नंबर 1 मुझे लगता है अपने आका के लिए रखे हुए हैं। 6 और 7 जो है वो ऑलरेडी पहले से है। तो इसीलिए पूरी तैयारी हो चुकी हुई है। मुझे लग रहा है कि सरकार, चूंकि बहुमत तो इनके पास है ही है, इनकी सरकार गिरने की संभावना तो कम ही नजर आ रही है। हाँ, जेल से चलाने का मतलब ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि बीबी चलाएगी तो समझिए यही चला रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज कह ही चुके हैं तिहाड़ में कोई चिंता की बात है ही नहीं, कि तिहाड़ जेल तो अपना है। जब सिसोदिया के जेल जाने के समय, ये सौरभ भारद्वाज का आधिकारिक बयान है कि जेल तो अपना है, जेल से क्या चिंता करनी है। तो इसीलिए इन्हें लग रहा है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, हम लोग सब के सब। लेकिन ये कितना, ये जनता के ऊपर कितनी बड़ी चोट है कि जिस पार्टी पर, जिन व्यक्तियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करके, मतलब शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री को हटा करके दिल्ली ने, मुझे लगता है कि हम लोग जब दिल्ली आए, शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कायाकल्प दिल्ली का कर दिया उनके दौर में। शीला दीक्षित इसीलिए बलि का बकरा बन गई क्योंकि केंद्र की कांग्रेस की सरकार का पाप था। फ्लाईओवर जब हम लोग दिल्ली आए थे तो 1 या 2 फ्लाईओवर हमें दिखाई देता था। पूरे दिल्ली का कायाकल्प सड़कों का किया। एक फ्लाईओवर यदि इस आदमी के दौर में बना हो तो समझ में आए कि क्या हो। दिन रात आप केंद्र की सरकार से लड़ने झगड़ने में काम करते हैं भाई। एक उदाहरण के रूप में तो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो भी तो मोदी विरोधी पार्टी के हैं, उनका तो कोई लेन, लेकिन उड़ीसा में काम हो रहा है, लोग खुश हैं। जो मोदी को वहां वोट देते हैं केंद्र दिल्ली में, वो भुवनेश्वर के लिए वो वोट देते हैं अपने मुख्यमंत्री को, अलग पार्टी को। लेकिन टकराहट तो नहीं है, राज्य का विकास सब कुछ तो चल रहा है, ऐसे भी चल सकता है। लेकिन इस आदमी को लगता है हमेशा कि हम, शुरुआत में कहा कि मोदी को जितनी गाली देंगे हम चर्चा में रहेंगे, एक मोदी विरोधी वोट जो है हम उसके सेंटर पॉइंट हो जाएंगे, और इसी में पूरी ऊर्जा लगा दी। और दिल्ली कहां से कहा, वरना मैं कई बार इस बात को हम और आप समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के कई शहरों का कायाकल्प हो सकता है। मैं गोरखपुर गया था, गोरखपुर का कायाकल्प है। वाराणसी पिछले 2 साल में जो ट्रेमेंडस चेंज हुआ वाराणसी में कुछ सालों में, वो आंखें फट जाती है। मतलब इतना ऐतिहासिक शहर को यदि ऐसे बदला जा सकता है, तो देश की नेशनल कैपिटल यदि केजरीवाल नहीं होते दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो आज दिल्ली दुनिया में देखने लायक शहर होती। तो इसने, इस व्यक्ति ने बहुत गंभीर पाप किया। मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को इंतजार है कि उसकी राष्ट्रीय राजधानी से कब मुक्ति मिलती है ऐसे व्यक्ति को जिसने दिल्ली के विकास को रोक दिया हुआ है। शिक्षा का मंत्री, शराब का घोटाला, और उस आदमी के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा दिया धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री, और उस काबिल शिक्षा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पा रही है। कमाल की बात है। अभी एक बड़ी जोरदार टिप्पणी है, दिलचस्प टिप्पणी है। रिटायर्ड कर्नल के दास साहब कह रहे हैं कि ये जेल तो जाएंगे लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद ही शायद जाएंगे। क्या ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी के मन में क्या चलता है बता पाना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े बड़े तुर्रम खां चीफ मिनिस्टरों के लिए क्या क्या तुक्के मारते रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। पहले तो लोग मंत्री तय कर लिया करते थे कि मनमोहन सिंह के मंत्री में किसको कौन सा मंत्री होगा, ये टेलीविजन चैनल के न्यूज रूम में तय हो जाया करता था। टेलीफोन पे कोई राडिया आई बताया करती थी, कहाँ फलाना सोनिया से बात हो गई है, राहुल को बता दिया है मैंने प्रणब मुखर्जी को बोल दिया इसको बना दो उसको बना दो, तो सब कुछ इतना आसान था। आज तो
ये चीजें कि जब तक कुर्सी पर कोई शपथ नहीं ले लेता तब तक कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इसकी संभावना बहुत जल्दी है कि केजरीवाल जेल जाए, क्योंकि अब इतना मई तक का लेट होने का वजह मुझे समझ में नहीं आता। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के गर्दन पे तलवार लटकेगी और केजरीवाल को, क्योंकि जो ही आम आदमी पार्टी का नाम आ गया उसके बाद तो केजरीवाल को कोई नहीं बचा पाएगा। केजरीवाल का पूरा, फिर जैसे कह रहे हैं कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है, वो गोल पोस्ट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा केजरीवाल की तरफ और केजरीवाल शिकंजे में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ठाकुर साहब, आप जुड़े ओशियन बहुत धन्यवाद नेटवर्क सर। के लिए इतना समय निकाला आपने और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। नमस्कार, बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका।